एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे रिएक्शन कराने पर हम लोग की रिएक्शन हो रहा है, मतलब डिसॉल्व हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने पर हम लोग तो हो रहा है रिएक्शन, बट स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस से रिएक्शन कराने पर इसमें भी डिसॉल्व हो रहा है। और फिर स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड से रिएक्शन कराने पर ये भी हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या हम लोग जानेंगे, नॉन न्यूक्लियेशन टाइट्रेशन कहाँ से है कि वीक बेस हो वीक एसिड हो, तो हम लोग कैसे रिएक्शन कराएंगे, डिसॉल्व कैसे करेंगे। तो यही का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए वीक बेस है और वीक एसिड है, वीक एसिड और वीक बेस से हम लोग रिएक्शन कैसे कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जान गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो तो हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक बेस हो तभी रिएक्शन हो जाता है, डिसॉल्व हो जा रहा है वाटर में। बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हो वीक एसिड हो तभी डिसॉल्व हो जा रहा है। तो हम लोग जब देखे कि वीक एसिड हो वीक बेस हो तो रिएक्शन कराने पर क्यों नहीं हो रहा है, तो इसमें यही होता है कि वीक एसिड हो और वीक बेस हो, इसमें डिसॉल्व वाटर नहीं होता है, मतलब वाटर का क्रिया नहीं होता है और एसिड बेस से ही रिएक्शन होता है दोस्तों, कि इसी को हम नॉन इक्वेशन टाइट्रेशन कहते हैं। देखिए कितना एग्जांपल इतना इजी से आप लोग को समझा दिए कि आप लोग समझ गए। ठीक है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वीक लिख दे रहा हूँ, वीक स्ट्रॉन्ग से वीक स्ट्रॉन्ग मतलब बेस है, मान लो बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है, तभी रिएक्शन हम लोगों को हो जा रहा है। इसको नोट कर लेना दोस्तों समझने के लिए, तीन क्रिया से हम लोग रिएक्शन कर ले रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहा है, बट एक रिएक्शन से जो वीक एसिड हो वीक बेस हो उससे रिएक्शन कराने पर हम लोग डिसॉल्व मतलब नहीं हो रहा है। तो इसका वजह से मतलब हम लोग ये जान गए। देखिए दोस्तों वीक एसिड है वीक बेस है, मान लीजिए युद्ध करने कोई जा रहा है दोस्तों, तो हम लोग के साथी में जो है मान लीजिए वीक है, उधर से भी वीक है, तो जाते जाते कौन हारेगा कौन जीतेगा इसमें कोई पता नहीं चलता है। उसी तरह एसिड देखिए स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों बराबर है, ये भी मतलब एक ही जीतेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो मान लीजिए एक ओर से युद्ध कमजोर है, एक ओर से मतलब युद्ध मजबूत है, मतलब वीर है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जीतेगा, उसी तरह रिएक्शन कराएगा, इसको मतलब ले लेगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ऐसे समझाया कि स्ट्रॉन्ग युद्ध है वीक युद्ध है, तो ये दोनों को मतलब मार के मतलब ले लेगा अपना, वो इसको अपना बना लेगा, इसमें से जो जीतेगा वही बनेगा एक, तो इसमें से भी एक हो गया। देखिए वीक बेस है वीक एसिड है, वीक एसिड है तो वीक स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है, तभी देखिए स्ट्रॉन्ग मतलब कोई भी एक लेगा तो जो लेगा उसको मतलब बना लेगा। जैसे एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हम CnOH ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस होता है और C हाइड्रोक्लोराइड लिए, चलिए हाइड्रोक्लोराइड, तो हम लोग हाइड्रोक्लोराइड लीजिए, तो यहाँ पर माइनस है, तो प्लस से प्लस रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और H में मान लीजिए यहाँ पर सोडियम ने सिल्वर से रिएक्शन करा रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम को हाइड्रोक्साइड से, तो हम लोग रिएक्शन जब कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड निकलेगा, उसके बाद क्या बचेगा, सिल्वर ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड बच जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें क्रिया क्या होता है कि हाँ जो रिएक्शन लेना है उसको ले लेता है। अब यही स्ट्रॉन्ग अब एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, इसी तरह क्रिया कराने पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझाया हूँ यहाँ पर। देखिए मान लीजिए वीक एसिड है, मान लीजिए एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम लोग रिएक्शन कराए तो H3O हो गया। चलिए स्ट्रॉन्ग मान लीजिए यही स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तभी रिएक्शन कराने पर उतना ही आ रहा है। अब दूसरा नंबर ए देखिए
मान लीजिए कोई भी एसिड है स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड बेस है, तो रिएक्शन कराने पर तभी हो जा रहा है। देखिए ठीक है, तो हम लोग कैसे क्रिया कराए कि H2O, देखिए इसको अलग सा मतलब ले लिया, ठीक है, AbO। तो आप लोगों को दो स्ट्रॉन्ग मान लीजिए एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो रिएक्शन कराए तो वीक बेस है जो, तो एक H लेगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग हो गया और वीक यहाँ पर छोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसे ही होता है कि रिएक्शन कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो तभी रिएक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक बेस हो तभी रिएक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो वीक एसिड हो तभी रिएक्शन होता है। बाकी वीक एसिड हो और वीक बेस हो तो रिएक्शन नहीं होता है, बट होता है डिसॉल्व वाटर में नहीं होता है, क्योंकि एसिड और बेस से ही रिएक्शन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है आप लोग देखिए मतलब परिभाषा लिखा है, इज द टाइट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट other than water, it is the most common titrimetric procedure used in the pharmacopoeial ये ऐसे मतलब फार्माकोपिया ऐसे में लिखा है। ठीक है, एज एंड द सर्वर्स ए डबल पर्पज, इट इज suitable for the titration of very weak और very एसिड। मतलब वेरी वीक है, मतलब सबसे कमजोर वीक क्या है, एसिड है, ठीक है, एंड वेरी वीक बेस है। तो हम लोग रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो हम लोग एग्जांपल दिए, एंड इट द प्राउड ए सॉल्वेंट इन बीच ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, आर soluble the most commonly used procedure is the titration organic base with perchloride acid in hydrous acetic acid। चलिए हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन का रिएक्शन। तो द थ्योरी इज द डेट, देखिए ब्रोनेस्टेड थ्योरी का प्रयोग होता है, थ्योरी ये होगा, लिख लीजिएगा अच्छा से, थ्योरी। ठीक है, थ्योरी का अध्ययन से करके हम ब्रोनेस्टेड थ्योरी जो साइंटिस्ट थे उसको बताए कि एसिड जो होता है ये होता है डोनेट करता है, और ये होता है मान लीजिए OH है, इसको एक्सेप्ट करता है। तो इसी ने ब्रोनेस्टेड ने बताया रिसीव करता है। तो ब्रोनेस्टेड थ्योरी ने बताया H+ डोनेट करता है और OH- रिसीव करता है। ब्रोनेस्टेड ने थ्योरी बताया द थ्योरी इज द डेट वाटर behaves as both a weak acid and weak base, thus the equation in environmental equation जो है it can compete effective है with the very weak acid and very weak acid base with regarded to प्रोटॉन डोनेट करता है। जैसे मान लीजिए H है, इसको डोनेट करता है प्रोटॉन। ब्रोनेस्टेड ने थ्योरी बताया प्रोटॉन एक डोनेट करता है एंड रिसेप्टेंस एंड द शो बी लो। देखिए जो HO+ जो ये प्रोटॉन है, ब्रोनेस्टेड ने बताया प्रोटॉन, ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन जो डोनेट करता है तो क्या बनता है H3O, मतलब एक प्रोटॉन डोनेट किया इसके साथ तो क्या बना, वीक बेस है। तो ये देखिए इसमें यही है कि इसमें डिसॉल्व वाटर नहीं होता है। जो वीक एसिड वीक बेस हो तो डिसॉल्व वाटर नहीं होता है, एसिड बेस से ही रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए H2O जल से हो गया और H हाइड्रोजन से हो रहा है, तो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो H3 हो जा रहा है, इसमें पानी का मात्रा नहीं होता है।
ठीक है। H2O प्लस बी है, इसमें रिएक्शन कराया तो BH बना, क्योंकि वाटर जो रहता है वो हट जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, द इफेक्ट ऑफ द दिस इज द डेट द इफेक्टिव इन द टाइट्रेशन कॉजेज groups form for the very weak acid and very weak base in the small the general rule in that the with pK मतलब से उसका जो pK मतलब pK मात्रा होता है जो 7 होता है, acid with pK 7 cannot be determined accurately in the equation जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है 7 आ रहा है उसका, तो रिएक्शन से तो देखिए दोस्तों ऐसे रिएक्शन होता है। फिर आपको मतलब अच्छे से समझा दे रहा हूँ। एक मान लीजिए ब्यूरेट ले लीजिए, ब्यूरेट, ठीक है। इसमें हम लोग H2O डालिए और यह हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन ऊपर है, मान लीजिए H2O नीचे है, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन जो है ऊपर ले लिए और ये ले लिए, देखिए कोनिकल फ्लाक्स नीचे है, ये है ब्यूरेट। इससे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, ये H है तो क्या बन रहा है H3O। तो यही रिएक्शन है दोस्तों। जब हम लोग रिएक्शन निकल के आ जा रहा है H3, उसी को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, बट वीक एसिड वीक बेस है तो एसिड बेस से ही रिएक्शन होगा, याद रखिएगा। जो एसिड बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका रिएक्शन कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लीजिए सोडियम को क्लोराइड ले लिए, यहाँ पर ले लिए H2O, ठीक है। तो H2O लिए, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए H2SO4, ठीक है। इससे रिएक्शन कराने पर हम लोग क्या बन रहा है, देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग, देखिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सोडियम क्लोराइड है कि सोडियम क्लोराइड है कि H2SO4। स्ट्रॉन्ग क्या है, H2SO4 है। तो स्ट्रॉन्ग और बेस से रिएक्शन कराने पर क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर H2O से हम लोग रिएक्शन क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, OH है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो हम लोग कैसे बने, ये हो गया रिएक्शन, ये हो गई थी। तो आप लोग ऐसे आप लोग निकल गया, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया, सोडियम पर सल्फेट बच गया। तो ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे आप लोग लिखना है एसिड बेस टाइट्रेशन। ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिप्लोमा इन फार्मेसी का नॉन इक्वेशन टाइट्रेशन। जब लिखने के लिए आप लोग आ जाए